हेलो फ्रेंड्स, सत्यम अभिजाते। आइए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेंगे जहां से हर बार हर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और ऐसे यहाँ पे हम इसे देखेंगे या पढ़ेंगे जो पढ़ते पढ़ते यहीं पे हमें याद भी हो जाएगा। तो आइए समझते हैं ये टॉपिक क्या है। तो जस्ट हमने पिछले क्लास जो पढ़ाया था आपको, किसके बारे में बताया था, तो कोशिका के बारे में बताया था। तो कोशिका के बारे में आपने जैसे देखा था वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है और एग्ज़ाम से पूछा जाता है, जिसे हम अच्छे तरह से पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़ाए हैं उस पर। तो आप अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, प्ले स्टोर पे लगा हुआ है। चलिए, तो आप बात करते हैं हम कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये कोशिका जब हम पढ़े थे तो वहाँ से इसका सिद्धांत क्या कहता है, तो आइए उसका 3-4 पॉइंट से जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं। कहता है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है वो कोशिका जो होता है उसका बना हुआ कोशिका, तो वो किसी न किसी एक कोशिका से मिलकर वो बना होगा। मतलब उत्पत्ति जो उसका होगा, जैसे जन्म जो होगा वो एक कोशिका से होगा। फिर क्या कहता है, फिर कहता है प्रत्येक जीव का शरीर, मतलब जितने भी जीव है वे सबका शरीर जो होता है एक कोशिका या अनेक कोशिका से मिलके बना होता है। नहीं, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका का बना होता है। मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक कोशिका का भी हो सकता है और अनेक कहने का मतलब उसमें एक और शब्द जान लेते हैं नया सा, बहु कोशिका, ठीक है। मतलब एक कोशिका या बहु कोशिका, मतलब एक या अनेक कोशिका का मिलकर वो बना होता है। जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव है उसका शरीर जो होता है वो कहता है प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। स्वाधीन इकाई कहने का मतलब होता है जो खुद से कार्य करता हो। स्वाधीन इकाई कहने का मतलब जो खुद से वो कार्य करे वो होता है। तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, अगर शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं तो एक कोशिका अलग कार्य करेगा फिर एक कोशिका अलग कार्य करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब सारी कोशिकाएं जो होती है वो मिल करके कार्य करती है। फिर कहता है इसके फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एक जीव का। मतलब एक कोशिका या एक से अधिक कोशिका मिलकर जो जीव बनेगा, ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी जो बनता है तो वो एक जीव का रूप वो ले लेता है। फिर कहता है कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। अब जैसे देखिए कोशिका का निर्माण का जो प्रक्रिया है, मतलब कोशिका का जो बनने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, मुख्य अभिकर्ता के रूप में क्या होता है, केंद्रक होता है, जिसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, केंद्रक, यानी कि साइटोप्लाज्म या सेंटर कहिए, ठीक है, वो होता है। तो उसमें उसका क्या होता है, मुख्य स्थान होता है। अगर ये केंद्रक नहीं होगा तो कोई भी कोशिका का निर्माण असंभव है, मतलब संभव ही नहीं है, मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कोशिका सिद्धांत के कुछ मुख्य बातें थी, ठीक है, जो स्लाइडेन एवं स्वान जो दोनों भाई थे, जो महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कहते हैं, कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की, जैसे मान लीजिए कोशिका बन गया, ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत दिया गया, ठीक है। सिद्धांत के बाद क्या किया, मतलब कोशिका को फिर दो भाग में बांट दिया गया। तो दो भागों कौन कौन से हैं, तो एक का नाम आता है प्रोकैरियोटिक और दूसरे का नाम आता है यूकैरियोटिक। एक का नाम क्या है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा का नाम है यूकैरियोटिक। तो कोशिका ये दो टाइप्स के हो गए, जो अगले क्लास में आपको बताएंगे। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, फिर यूकैरियोटिक क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ मुख्य तथ्य के बारे में, जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु जो होता है वो चीता होता है। कौन सा होता है, चीता होता है। फिर कहता है सबसे बड़ा सर्प यानी कि सांप, जिसका नाम पाइथन है। क्या है, पाइथन। फिर बात करते हैं सबसे छोटा पक्षी जो होता है वो हमिंग बर्ड है। क्या है, हमिंग बर्ड या हमिंग पक्षी कहिए। ये ऐसा जो मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में देखा हूँ, ठीक है। हमिंग बर्ड लिखा होगा या हमिंग पक्षी लिखा होगा। फिर कहता है सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो किसका होता है, शुतुरमुर्ग का होता है, सबसे बड़ा अंडा, ठीक है। फिर कहता है सबसे ऊंचा स्तनी जो होता है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, स्तनी होता है, स्तनी। तो सबसे ऊंचा स्तनी जो होता है वो किसका होता है, जिराफ का होता है। मतलब जिराफ ऐसे कहीं का नहीं, वो अफ्रीका का, ब्रैकेट में अफ्रीका होना चाहिए, ठीक है। और अफ्रीका का जो जिराफ होता है वो सबसे बड़ा स्तनी है। फिर कहता है सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी कौन है,
तो नीली व्हेल है, सबसे बड़ा और भारी भी है, मतलब सबसे बड़ा और भारी भी है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जो है वो क्या है, अफ्रीकी हाथी है। कहाँ का हाथी है, तो अफ्रीका का। अफ्रीका का हाथी जो होगा वो सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है, मतलब स्थल पे निवास करने वाला। तो ये कुछ मुख्य तथ्य हो गए, ठीक है, जो किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए